नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला चल रही है, उसमें ये 11वां प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं। हम लोग इन प्रैक्टिस सेटों में जो प्रश्न दिए गए हैं, उसकी संपूर्ण व्याख्या और संभावित उस राज्य से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, हम लोग तमाम प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए इस श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करें आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? यानी एक तरफ पद दिया है और एक तरफ व्यक्ति जिसकी नियुक्ति हुई है, और ये पता करना है कि इसमें कौन सुमेलित है। तो पहला है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष, तो एन चंद्रशेखरन, बिल्कुल सही जवाब है, सही है ये। अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष रंजीत रथ, ये भी सही है। अगला है तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार वर्दी मुहदेव, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तीनों लोगों का सही सुमेलित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार वर्दी मुहम्मदोव हुए हैं, ये तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है? तो तुर्कमेनिस्तान एशिया में है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अशखाबाद है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। यानी पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो ये प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। इसका सही जवाब केरल होगा। यानी केरल वो राज्य है जहां पर मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। ठीक है, यानी दूसरे का सही आंसर सी होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना वह राज्य है जो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, तेलंगाना। अब यहाँ तेलंगाना को थोड़ा सा और समझ लीजिए कि तेलंगाना और भी किस चीज़ के लिए अभी फेमस हुआ। तेलंगाना में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अमराबाद। क्या नाम है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ जुलाई 2021 में एक सर्वेक्षण हुआ। ठीक है, उसके दौरान 14 नए बाघ मिले हैं। ठीक है, इस कारण से ये टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में आया। तो ये अमराबाद तेलंगाना में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसको? कर्नाटक को। ठीक है, यानी कर्नाटक राज्य को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा सूचकांक दक्षता सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, यानी इनमें से 3 लोगों को मिला है, 1 लोग नहीं, जिनको नहीं मिला है। पहला नाम है नीरज चोपड़ा, ये एथलेटिक्स है। अब ये देखिए, नीरज चोपड़ा को मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला नाम है पीआर श्रीजेश जो हॉकी खेलते हैं, इनको भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है 2021 में। अगला नाम है प्रमोद भगत जो पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं, इनको भी 2021 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अगला नाम है भवानी देवी जो तलवारबाजी से, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए जरा इस पुरस्कार के बारे में कि ये जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, इसमें इस बार 2021 का 12 व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला, पहली बात। दूसरी बात कि इस पुरस्कार के अंतर्गत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए होती है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ये वही मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है जिसको पूर्व में आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। ठीक है, यानी इसका पूर्व नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि जब एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को मिला है तो पैरा एथलेटिक्स में सुमित अंतिल को मिला है। यानी आप सुमित अंतिल को भी याद रखिएगा पैरा एथलेटिक्स के लिए। हॉकी में आपने पढ़ा पीआर श्रीजेश, तो पीआर श्रीजेश के साथ एक और व्यक्ति हैं जिनको हॉकी में मिला है, उनका नाम है मनप्रीत सिंह। ठीक है, अगला पैरा बैडमिंटन है, तो पैरा बैडमिंटन में भी 2 व्यक्ति को मिला, एक प्रमोद भगत को और एक कृष्णा नागर को। ठीक है, और 2 पुरस्कार और आप लोगों को याद रखना होगा, मिताली राज को क्रिकेट में और सुनील छेत्री को फुटबॉल में। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण नाम थे उनकी चर्चा कर दी गई। टोटल 12 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, यानी इस प्रश्न 5वें नंबर का आंसर होगा डी। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अब आपका यहाँ सही जवाब होगा ब्रुनेई, यानी कि ब्रुनेई में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब जरा इस प्रश्न को थोड़ा सा और विस्तार देना होगा क्योंकि आसियान काफी महत्वपूर्ण संगठन है और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। इसी सम्मेलन में 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भी हुआ जिसकी अध्यक्षता ब्रुनेई ने की। ठीक है, और भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा कि यानी कि 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ब्रुनेई, 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन अध्यक्षता ब्रुनेई। तो ये भी पूछ सकता है कि 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो याद रखिएगा कंबोडिया। ठीक है,
यानी इस बार जो आसियान से संबंधित है वो ब्रुनेई में, और अगली बार जो सम्मेलन 17वां होगा पूर्वी एशियाई 2022 में, ठीक है, वो कहाँ होगा? कंबोडिया में। यानी 2022 में जो होगा वो कंबोडिया में होगा। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ इस साल 2021 में, यानी अक्टूबर 2021 में, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता भी ब्रुनेई ने की। यानी कि जो भी आसियान से संबंधित सम्मेलन 2021 में हुए उसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्रुनेई ने की है। और जो 38वां 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 हुआ उसमें ब्रुनेई की तरफ से वहां के सुल्तान बैठे, जिनका नाम क्या था? हसनल बोल्कई, ठीक है, उनका नाम क्या था? हसनल बोल्कई। और 40वां जो और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन जो 2022 में होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो कंबोडिया में होगा, ठीक है, कंबोडिया के नामप्नेह में होगा, ठीक है। तो ये पूरा आसियान शिखर सम्मेलन संबंधित है। यानी 2021 में जब पूछेगा तो ब्रुनेई में, और 2022 में जब पूछेगा तो कंबोडिया में, ठीक है। ये मोटा मोटा आपको एक दिमाग में अपनी बात रखनी है, ठीक है। अगला देखिए 7वां प्रश्न है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो याद रखिए, जरा थोड़ा सा मैं इसको और इलेबोरेट कर दूं। ये जो थॉमस कप होता है ना, ये पुरुषों का बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता होती है। यानी कि जब पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता होती है तो उसको थॉमस कप कहते हैं, और यही जब महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता होती है तो इसको उबेर कप के नाम से जानते हैं, उबेर, ठीक है। अब एक बात और याद रखिए कि जो 2021 में थॉमस कप हुआ ये 31वां था श्रेणी के क्रम में, और उबेर कप जो हुआ वो 28वां था, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि थॉमस कप जो 2021 में हुआ उसमें किस देश ने जीता? तो इसमें किस देश ने जीता है? तो इसमें इंडोनेशिया ने जीत हासिल की है। वहीं उबेर कप में चीन ने इस प्रतियोगिता को जीती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है थॉमस और उबेर कप को आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए इस पूरे बैडमिंटन की जो दोनों पुरुष और महिला दोनों का है वो आपको क्लियर करा दिया गया, ठीक है। यानी 7वें प्रश्न का आंसर सही क्या होगा? इंडोनेशिया। और उबेर कप का विजेता कौन है? चीन है, ठीक है। आगे चल रहा है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। अब लूसी मिशन किसने लॉन्च किया था? तो किसके लिए? तो ये बृहस्पति ग्रह के लिए, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा, ठीक है। ये बृहस्पति ग्रह के जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं उनके अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लूसी मिशन आएगा तो सीधे बृहस्पति और नासा द्वारा, ठीक है। अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वें का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में दे रहा है कि निम्नलिखित में से जो निधन हुआ उसमें कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। पहला नाम है कल्याण सिंह का, और ये दिया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। एक बात और याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा है वासुदेव परांजपे। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये भी बात सही है। अगला है ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी जिनका निधन हुआ, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यानी जिस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ उसका नाम क्या है? तो उनका नाम चरणजीत सिंह था, ठीक है। यानी जिस हॉकी खिलाड़ी का हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या है? चरणजीत सिंह, ठीक है। अगला नाम है ओ एम नाम्बियार का, जो भारतीय एथलेटिक्स कोच थे, तो इनका हाल ही में निधन हुआ, ये बिल्कुल सही है। यानी नाम्बियार जो थे वो भारत के एथलेटिक्स कोच थे और इनका निधन हो गया। यानी 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि समृद्ध कार्यक्रम के जरिए क्या किया जाएगा? तो समृद्ध कार्यक्रम के जरिए जो भारतीय स्टार्टअप हैं उनको उत्पादन और उनके व्यवसाय में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है समृद्ध कार्यक्रम के जरिए, ठीक है। ये पूरी जानकारी हुई। ऐसे मैं कहता हूं कि इस प्रकार से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, ठीक है। यानी 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे चलते हैं। अगला है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल राज्य ने की है। यानी 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। यानी केरल राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी की मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। अगला है 12, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा असम। यानी असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है कौन? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अब ये जो दिहिंग है ना, ये नदी का नाम है, ठीक है, जो इसी वन्यजीव अभयारण्य से होकर के क्या करती है? बहती है, ठीक है। अब ये दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य क्या हो गया? 7वां वहां का असम का राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक बात और याद रखिएगा, अभी कुछ जब पिछले 5 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसमें रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। असम का 6वां ये राष्ट्रीय उद्यान बना। यानी दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य इस बार बना 7वां, और 6वां कौन बना था? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट बना था 6वां नेशनल पार्क कहाँ का? असम का, ठीक है। यानी इस प्रकार जो असम में
जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 7 हो गए हैं, ठीक है। यदि आप मोटा मोटा राष्ट्रीय उद्यानों के क्रम को देखें तो मध्य प्रदेश में 12 हैं, अंडमान में 9 हैं और असम तीसरे स्थान पे आ गया 7वां, ठीक है। और असम में जो जो है राष्ट्रीय उद्यान उनको भी देख लीजिए, जैसे देहिंग पटन, ये जो पटकाई, ये जो अभी 7वां राष्ट्रीय उद्यान हुआ ये, फिर रायमोना जिसको अभी हमने आपको बताया कि ये 6वां राष्ट्रीय उद्यान था, एक काजीरंगा है, फिर एक मानस है, और ये काजीरंगा और मानस दोनों जो हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। एक नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है असम में, एक ओरंग है और एक डिब्रू सैखोवा है, ठीक है। यानी ये आपको हमने 7 का नाम भी बता दिया, ठीक है। ये होलिस्टिक अप्रोच से इस तरह पढ़ाई होगी। अगला है, यानी कि 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। देखिए विकल्प में खाद्य प्रसंस्करण भी है, तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि हो जाए, तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पोषण सुरक्षा की बात हो रही है, तो सीधे आप स्वास्थ्य से चले जाएंगे। आहार क्रांति का संबंध किससे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, यानी 13 का ए आंसर होगा। 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा दुबई में, यानी दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया। 14 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 15वां देखिए, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है, ठीक है। यानी ये लक्ष्य दोगुना करने का कब तक है, तो याद रखिएगा ये 2025 तक इसको पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य है। और किसके तहत है, तो राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 के तहत ये रखा गया, यानी 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी होगा। आगे चलिए, 16वां प्रश्न देखिए, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा बी, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश ने पंख अभियान की शुरुआत की, किसके लिए की, तो बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की, और कब की, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर की। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न निश्चित तौर पर चल रहा होगा, तो बता दीजिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था वो 2009 में मनाया गया था, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? एक प्रश्न में बजट के दौरान हमने इसका विश्लेषण किया था, आज ये प्रश्न के माध्यम से आ गया, तो आप जान लीजिए कि 6.4, यानी इस बार 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का कितना होगा, 6.4 अनुमानित है, ठीक है। याद रखिएगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 17 का ए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स किसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा RSN सिंह, यानी RSN सिंह ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी, नो द एंटी नेशनल्स, यानी 18 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी होगा। आगे चलिए, 19 नंबर देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में स्की पार्क का निर्माण किया गया। किस लिए किया गया, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, ठीक है। स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में, 19 का ए सही होगा। 20 नंबर देखिए, मार्च 2021 में भारत की किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो याद रखिएगा मार्च 2021 में भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया था। 20 प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ठीक है। किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया किरण बेदी को। और किसने किया? तो राष्ट्रपति महोदय ने किया। किस पुरस्कार से? बैटन ऑफ ऑनर, यानी बैटन ऑफ ऑनर किनको मिला? किरण बेदी को। 21 का सी आंसर होगा। 22 पे चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की परियोजना शुरू की गई? तो याद रखिएगा आंसर होगा हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की परियोजना शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के द्वारा। 22 का सही आंसर ए होगा। 23 नंबर देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है मेरा राशन, यानी मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा देने के लिए, ठीक है। मेरा राशन, यानी 23 का आंसर क्या होगा? बी। 24 देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2020-21 में भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में हुआ, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अब जरा इसी आर्थिक सर्वेक्षण में ही 2021-22 के कुछ और भी आंकड़े बताए गए कि भारत वैश्विक लेवल पर इस उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। ये उत्पादन के हिसाब से अब मैं बात कर रहा हूँ, वैश्विक लेवल पे।
जैसे अंडा की बात, तो अंडा के उत्पादन में वैश्विक लेवल पर भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। यदि आपसे कहा जाए कि मांस में कौन सा स्थान है, तो उत्पादन की दृष्टिकोण से 8वां है। यदि कहा जाए कि मछली का कौन सा स्थान है, तो उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है। और यही चीनी भी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। यानी मछली और चीनी, इन दोनों का उत्पादन की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। यदि आपसे पूछा जाए दूध का, तो पहला स्थान है। और एक बात और चीनी के क्षेत्र में याद रखिएगा कि चीनी उपभोक्ता के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 पे है और उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये भी कुछ और आंकड़े थे जो मैंने इसके साथ कोरिलेट कर दिए ताकि आपके दिमाग में ये चीजें आने लगे। ठीक है, ताकि जब आप दोहराएं तो ये फैक्ट और अच्छे से मजबूती के साथ आपको याद रहे। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई? तो सही जवाब होगा अजय माथुर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन होंगे? अजय माथुर होंगे। यानी 25 का सही आंसर बी होगा। अब 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से। ठीक है, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27 देखिए। 26 से 29 अगस्त के बीच में एक मालाबार युद्धाभ्यास हुआ नौसैनिक। ये पूछ रहा है किन देशों के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा कि जो मालाबार युद्धाभ्यास होता है वो क्वाड देशों के बीच में होता है। इसमें कौन कौन देने? 4 देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मालाबार 2021 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया? ये हमने घटनासार के उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी इसकी चर्चा की, हमने इसकी इस प्रैक्टिस सेट के दौरान भी चर्चा की, और जब हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देख रहे थे तब भी इसकी चर्चा हुई थी। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश। अगला 29 नंबर देखिए। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो याद रखिएगा कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। यानी आपका सही जवाब होगा बी। ठीक है, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए। हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया? तो फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन जो आपके महाराष्ट्र में चलाया गया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र में चलाया गया। ठीक है, आगे चलिए। अगला है 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस देश से संबंधित थे? याद होगा कि कल की ही प्रैक्टिस सेट में नोबेल से संबंधित जब आया था तो उसमें अब्दुल रज्जाक गुरनाह ऑप्शन में थे, तो हमने आपको क्लियर कट बताया था कि उनका संबंध कहां से है, तो उनका संबंध तंजानिया से है। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 31 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए आज ये प्रश्न में भी आ गया। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने किया जो क्या करेगा? वो न्यूट्रिनो की खोज करेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रूस। यानी रूस वो पहला ऐसा देश है जिसने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप लगाया है जो क्या करेगा? न्यूट्रिनो की खोज करेगा। यानी 32 का सही आंसर बी होगा। 33 देखिए। मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? आपका सही जवाब होगा ताजिकिस्तान। ठीक है, कहां पर? ताजिकिस्तान में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें विदेश मंत्री ने भाग लिया। 33 का ए ऑप्शन। 34 देखिए। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य शुरू किया? तो आपका सही जवाब होगा मिशन वात्सल्य की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की। यानी बी विकल्प आपका सही होगा। अगला 35 नंबर देखिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है? अभी आपने ये प्रश्न किया है और हमने इसका पूरा और भी विस्तार में भी बताया कि 12 लोगों को मिला। उसमें जो प्रमुख नाम थे उनका जिक्र भी किया। आइए देखते हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स चर्चा हुई थी, PR श्रीजेश हॉकी चर्चा हुई थी, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन चर्चा हुई थी। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? जैसे आपने देखा 18वां भारत आसियान सम्मेलन, तुरंत आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा? ब्रुनेई होगा। ठीक है, क्योंकि 2021 में है। ठीक है, और ये 18वां भी याद रखिएगा। क्रम भी हो सकता है वहां ईयर न देके केवल 18वां दे तो भी आप याद रखिएगा ब्रुनेई, और 2021 दे दिया तब तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 2021 का मतलब है कि ब्रुनेई में, और 2022 लिख देता तो क्या हो जाता? कंबोडिया हो जाता। ठीक है, अगला चलिए प्रश्न संख्या 37 देख लीजिए। कह रहा है कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा सी, यानी कि जेनेवा में किया जाएगा। यानी जेनेवा में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का 2021 का आयोजन किया गया। ठीक है, यानी 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि केकी बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, शरद
कुमार लिम्बाले, यानी कि शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 मिला। और किसके द्वारा दिया गया? तो ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और ये शरण कुमार लिम्बाले कहाँ के हैं उपन्यासकार? तो ये मराठी उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि इनके उपन्यास का भी नाम बता दीजिए। तो जो शरण कुमार लिम्बाले का उपन्यास था वो है सनातन। ठीक है, क्या नाम है? सनातन। अब यहाँ पर एक और मैं पुरस्कार का जिक्र करना चाहता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए कि 31वां व्यास सम्मान 2021 किसको मिला, तो याद रखिएगा, हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि असगर वजाहत को। और किसकी? इनकी पुस्तक के लिए, महाबली के लिए। यानी 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को, पुरस्कार महाबली। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है। तो 2021 का 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया। ठीक है, और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 मिला था वो असम के कवि नीलमणि फुकान को मिला था। क्योंकि कई बार 2021 यानी 57वां ना पूछ के 2020 का पूछ लेता है, यानी एक साल पहले का। तो 56वां मिला है 2020 का असम के नीलमणि को, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को मिला। 31वां व्यास सम्मान किसको मिला? असगर वजाहत को। किसके लिए मिला? महाबली के लिए। और यहाँ पर सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को, उनके उपन्यास सनातन के लिए। ये तीनों पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है और हमने एक जगह कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न का आंसर डी होगा। करें फरवरी 2021 में रियूटर्स के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति वाला देश बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। यानी अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान भारत को तेल आपूर्ति करने में कर लिया। अब जरा इस रियूटर्स रिपोर्ट 2021 फरवरी में जो आई थी इसको जरा और विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न तेल से संबंधित है और आज के समय में तेल काफी ज्वलंत मुद्दा है। इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत को तेल आपूर्ति में जो पहले स्थान पर देश है वो है इराक। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार इराक नंबर 1 पर भारत को तेल आपूर्ति यानी सर्वाधिक तेल आपूर्ति करता है। दूसरे नंबर पे अभी आपने देख लिया अमेरिका हो गया, तीसरे नंबर पे नाइजीरिया हो गया और चौथे नंबर पे जाके सऊदी अरब हो गया है। यानी अब सऊदी अरब का स्थान चौथा हो गया और पांचवें पे यूएई है। यानी पहले पे इराक, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे नाइजीरिया, चौथे पे सऊदी अरब और पांचवें पे यूएई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 40 नंबर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली। यानी दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट को प्रस्तुत किया, ये ऑप्शन। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है? ये हमने आपको एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में कोरिलेट करके बताया था कि रक्षक सुरक्षा पहल जो है वो उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। जहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट स्पॉट होगा वहां जो भी लोग वर्कर होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, तो ये रक्षक होगा उड़ीसा में। आपको याद भी आ रहा होगा। एक बात और याद रखिएगा कि उड़ीसा में एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वो भी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पे चक्रवात यास के कारण काफी नुकसान हो गया था। ठीक है, तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में और वहां चक्रवात यास के कारण जो है काफी नुकसान हुआ था। एक और उड़ीसा का चर्चा में है जिसका नाम है करलापट वन्यजीव अभयारण्य। इस करलापट वन्यजीव अभयारण्य में 6 हाथियों की मौत हो गई है। किसके कारण? हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण। हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत कहाँ हुई? करलापट वन्यजीव अभयारण्य में, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये दोनों बातों को आप इसके साथ कोरिलेट करके चलेंगे तो उड़ीसा के बारे में और जानकारी मिल गई। अगला 42 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के तौर पर शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा आईएनएस वेला को। यानी एक प्रोजेक्ट 75 चलाया जा रहा है, इसके बारे में भी समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को शामिल करना है। यानी ये 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला है जिसमें से चौथी पनडुब्बी कौन शामिल हुई? आईएनएस वेला। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो फिर पहले की जरा 3 भी बता दीजिए। तो जान लीजिए, पहले की 3 में आईएनएस कलवरी है, फिर आईएनएस खंडेरी है, आईएनएस करंज है और चौथी आईएनएस वेला है। एक आप विकल्प में ए ऑप्शन देख रहे हैं, आईएनएस वागीर। याद रखिएगा ये आईएनएस वागीर जो है ये 5वीं पनडुब्बी होगी अगर जब इसको शामिल किया जाएगा। वर्तमान समय में इसका परीक्षण चल रहा है। ठीक है, यानी अभी इसको शामिल नहीं किया गया और जब ये शामिल होगी तो ये 5वीं श्रेणी की होगी। ठीक है, अब ये इस प्रश्न को होलिस्टिक अप्रोच में इसको कंप्लीट किया गया। अगला देखिए, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपका सही जवाब होगा जय शाह को। यानी विकल्प डी सही होगा। यहाँ पे इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। 44वां प्रश्न देखिए, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित किया है? तो आपका सही जवाब होगा इसरो की मदद से। यानी इसरो और नासा का ज्वाइंट ऑपरेशन जिसके तहत पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित की गई है। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यानी इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
45 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया, उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनिसेफ के। और यूनिसेफ के बारे में हमने पहले आपसे डिटेल में बात की है पहले के प्रैक्टिस सेट में। एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अपना। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। अगला देखिए, 45 नंबर प्रश्न का क्या है, पहला है कि सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान किसका है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। यानी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य अफ्रीकी गणराज्य। दूसरा कह रहा है कि सबसे सुरक्षित देश कौन है, आइसलैंड। बिल्कुल सही है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 26वां। यानी यहाँ पे तीनों कथन सही है। ठीक है, भारत का 26वां, नंबर 1 पे सबसे सुरक्षित आइसलैंड, और सबसे प्रभावित में नंबर 1 पे कौन है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। यानी 45 का डी ऑप्शन। 46 नंबर देखिए, कह रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का एक दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें चलिए चेक करते हैं। इनका जो जन्म था वो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ, सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई, ये भी सही है। और ये 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में प्रमुख भूमिका थी, ये भी बात सही है। यानी आपने ये देख लिया कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, बिपिन रावत। अब इसके अलावा भी थोड़ा सा देख लीजिए, अगर ये पूछे कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें निधन हुआ, उसका नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो उसका नाम है MI-17V5। MI-17V5। इसमें कुल 14 लोग थे, जिसमें से 13 लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति बच गए थे, जिनका नाम था कैप्टन वरुण सिंह, जो हॉस्पिटल में उपचार के दौरान इनका दुखद निधन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे चलिए, यानी यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में ट्विटर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है, तो आपका सही जवाब होगा पराग अग्रवाल को। यानी ट्विटर के नए सीईओ कौन हो गए, पराग अग्रवाल। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नामक ऋण योजना शुरू की है, तो आपका सही जवाब होगा सिडबी, SIDBI। यानी सिडबी, इसके बारे में हमने डिटेल बताया है सिडबी के बारे में। सिडबी जो है वो एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना की शुरुआत करेगी। यानी 48 का ऑप्शन क्या होगा, बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडबी। ठीक है, और कौन सी योजना है, स्वास्थ्य और आरोग्य, और किसके लिए करे, एमएसएमई क्षेत्र के लिए। ठीक है, अगला देखिए 49, जलवायु परिवर्तन चुनौती पर विचार विमर्श के लिए COP26 का वैश्विक जलवायु सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, जो ये COP26 है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित होती है, और ये 2021 में हुई। 26वां जो हुआ वो कब हुआ, 2021 में हुआ। और कहां पे हुआ, तो याद रखिएगा ये ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, तब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 2022 में कहां होगा, तो 2022 में जो 27वां होगा, COP27, वो होगा मिस्र में। ठीक है, मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। ठीक है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि COP28 कब होगा, यानी 2023 में, वो होगा यूएई में। ठीक है, ये तीनों डेट आप याद रखिएगा। 2021 का ग्लासगो में, 2022 वाला यानी 27 मिस्र में, 28 वाला 2023 में यूएई में। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का, कि 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, किस देश से प्राप्त किया। आपका सही जवाब होगा कनाडा। यानी जो कनाडा में 100 साल पहले अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी होकर चली गई थी, वो उत्तर प्रदेश सरकार को कनाडा ने वापस कर दिया। इस प्रकार आज की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आगे ये जो आंसर की है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी प्रश्न को रीचेक करना हो तो ईजिली कर सके। इस प्रकार आज की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी और आप नियमित रूप से इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, ताकि आपके ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का